हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिजिटल रिकॉर्डिंग मेथड्स। डिजिटल रिकॉर्डर सबसे पहले तो होता क्या है? तो डिजिटली कुछ हमें रिकॉर्ड करना है। डिजिटली का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका आपका वॉल्यूम भी आ जाएगा, आपका वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपकी डिजिटली रिकॉर्ड होगी। तो उसमें हम लोग कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, तो आज सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो डिजिटल रिकॉर्डिंग मेथड्स हमारी दो तरीके से होती है। एक तो होता है उसमें सिंक्रोनस तरीका, और एक होता है उसका इंक्रीमेंटल तरीका। देखो, इसमें हम लोग दो मेथड्स देखने वाले हैं। एक मेथड हमारी रहने वाली है रिटर्न टू जीरो मेथड। रिटर्न टू जीरो मेथड यानी कि आरजेड। आरजेड मेथड हम लोग इसे कहते हैं। ठीक है, आर जेड। और एक हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन रिटर्न टू जीरो मेथड। नॉन रिटर्न टू जीरो मेथड यानी कि एन आर जेड। एन आर जेड मेथड। एन आर जेड में दो हमारे पास मेथड है, एन आर जेड एम मेथड और एन आर जेड सी मेथड। ठीक है, ऐसी दो मेथड्स हैं। एन आर जेड एम मेथड का फुल फॉर्म होता है नॉन रिटर्न टू जीरो मार्क मेथड, और एन आर जेड सी मेथड का नाम होता है नॉन रिटर्न टू जीरो चेंज मेथड। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिंक्रोनस रिकॉर्डिंग मेथड क्या है और इंक्रीमेंटल डिजिटल रिकॉर्डर क्या है। ठीक है, ये दोनों चीज देख लेते हैं। तो देखो, सिंक्रोनस डिजिटल रिकॉर्डर जो होता है उसमें जो आपकी टेप होती है, वो टेप हमारी एक कांस्टेंट स्पीड पे मूव करती है। जब हमारे ये कांस्टेंट स्पीड पे तभी मूव करेगी जब हमारे लार्ज कैरेक्टर हमारे रिकॉर्ड होंगे। लार्ज कैरेक्टर का इसका यहाँ पे मतलब क्या है, इन टर्म्स ऑफ 10 टू थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर पर सेकंड। यानी कि एक स्ट्रिप पे आपका एक सेकंड के अंदर 10 से 10 हजार तक, 10 से लेके 1000 तक। ठीक है, 10 से लेके 1000 कैरेक्टर एक सेकंड में आपके छप सकते हैं। तो ये होता है सिंक्रोनस डिजिटल रिकॉर्डर। सिंक्रोनस का मतलब ही होता है एक सिंक्रोनस स्पीड पे आपकी जो टेप है वो घूमती है, कांस्टेंट स्पीड पे आपकी टेप घूमती है। ठीक है, ये टेप जो है वो रैपिडली हमारी एक, क्या कह सकते हैं कि एक स्पीडी रिकॉर्डिंग है ना। यानी कि एक रैपिडली आपकी मैग्नेटिक टेप घूमती रहेगी, उस पर आप रिकॉर्ड करते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे। और हर एक ब्लॉक का जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो एक दूसरे से एक इक्वली स्पेस में डिनोट होगा। मीन्स यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि एक कोई मैग्नेटिक टेप है, तो उस मैग्नेटिक टेप पे मान लो, जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, मान लो कि आपकी कोई मैग्नेटिक टेप है ये। ठीक है, उसमें एक कैरेक्टर आपका यहाँ पे अगर, एक कैरेक्टर अगर आपका यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो दूसरा कैरेक्टर आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, तीसरा कैरेक्टर आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, चौथा कैरेक्टर आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे कुछ इक्वल स्पेस बचेगी। ठीक है, ये इक्वल स्पेस ही बचेगी। तो इस इक्वल स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस इक्वल स्पेस को हम लोग कहेंगे एक गैप। ठीक है, रिकॉर्ड गैप, इसे कहेंगे हम लोग रिकॉर्ड गैप। ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, रिकॉर्ड गैप। और ये जो रिकॉर्ड गैप है वो हर एक कैरेक्टर के बीच में एक जैसी ही होगी, है ना। एक जैसी होगी, इसका मतलब कोई बड़ी नहीं होगी गैप, कोई छोटी गैप नहीं होगी, सब गैप सेम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सिंक्रोनस डिजिटल रिकॉर्डर एक कांस्टेंट स्पीड पे मैग्नेटिक टेप घूमती है, और वहां पे आपके 10 से लेके 1000 कैरेक्टर पर सेकंड पे आपके छपते हैं। और हर एक जो छपाई है, वो डेटा इनपुट हमारा एक पर्टिकुलर गैप के थ्रू ही आपका रिकॉर्ड होता है, और उस गैप को हम लोग कहते हैं रिकॉर्ड गैप। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इंक्रीमेंटल डिजिटल रिकॉर्डर की। तो इंक्रीमेंटल डिजिटल रिकॉर्डर जो होता है, ये क्या करता है कि कैरेक्टर जो है, हर एक डिजिटल कैरेक्टर जो है जिसको रिकॉर्ड करना है, उससे पहले से ही उसका एक आगे का रिकॉर्ड कर देता है। ठीक है, मतलब इंक्रीमेंटल, एक स्टेप आगे रहता है हमेशा, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इनपुट डेटा जो होता है यहाँ पे इंक्रीमेंटल डिजिटल रिकॉर्डर में, वो रिलेटिवली स्लो होता है, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस वे में छपता है। ठीक है, रिलेटिवली स्लो और इवन एट ए डिसकंटिन्यूअस रेट, है ना। तो
इस मेथड में भी आपका क्या होता है कि टेप पे तो आपका रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, लेकिन हर एक कैरेक्टर जो है वो इक्वली स्पेस होता है, जैसा हमारा सिंक्रोनस स्पीड सिंक्रोनस डिजिटल रिकॉर्डर में हुआ वैसे, है ना। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं वो मैग्नेटिक टेप पे कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बीट्स इन अ अप्रोप्रिएट ट्रैक्स अक्रॉस द टेप विड्थ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मान लो कि अगर ये आपकी एक स्ट्रिप जा रही है, ठीक है, एक मैग्नेटिक टेप जा रही है, इसमें इसमें क्या होता है कि आपका जो कैरेक्टर है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, बाय द मैग्नेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ बीट्स। मीन्स मान लो कि ये है तो ये आप में बीट्स होंगे, इसके अंदर ये बीट्स का कॉम्बिनेशन होगा, ये गया आपका ये बीट्स का कॉम्बिनेशन है, ये गया आपका ये बीट्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये गैप है, ये गैप तो आपका सेम ही रहेगा, जिसको हम लोग मैग्नेटिक गैप भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग रिकॉर्ड गैप भी कहते हैं। तो ये गैप तो सेम रहेगा, लेकिन इसमें जो डेटा है वो डेटा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बीट्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंक्रीमेंटल डिजिटल रिकॉर्डर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स की। तो हमारे पास मेनली दो मेथड है, एक तो है रिटर्न टू जीरो मेथड और एक तो है हमारी नॉन रिटर्न टू जीरो मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न टू जीरो मेथड की बात करते हैं। तो रिटर्न टू जीरो मेथड्स क्या होती है, देखो मैं आपको फिगर में बता देता हूँ। देखो ये जो है आपको बी जो आपका फिगर है वो उसकी ब्लॉक डायग्राम बताती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप एक डेटा दे रहे हैं कहीं से, एक क्लॉक इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, ये क्लॉक इनपुट आपका जा रहा है एंड गेट से, है ना, और एक यहाँ पे इन्वर्टिंग एंड गेट है, आप इसे कह सकते हैं नॉट गेट और इसे कह सकते हैं एंड गेट। तो पहले नॉट होगा डेटा, उसके बाद एंड होगा। मान लो कि यहाँ पे 1 जा रहा है तो यहाँ पे इनपुट में उसका 0 जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टिंग एंड गेट। ठीक है, तो यहाँ से कोई डेटा जा रहा है आपका, वो डेटा वो डेटा आपका यहाँ पे जाएगा और मोनोस्टेबल ब्लॉक में जाएगा। अब मोनोस्टेबल ब्लॉक क्या करता है, मोनोस्टेबल ब्लॉक जो है वो आपका किसी एक पर्टिकुलर डेटा का, जैसे 1 है तो 1 ही उसे फैच करेगा। ठीक है, तो वो मोनोस्टेबल डेटा 1 को फैच करके हेड ड्राइव में देगा, और यहां से जो जीरो वाला डेटा आ रहा है वो जीरो वाला डेटा मोनोस्टेबल में जाके वापिस से हेड ड्राइव में जाएगा, और दोनों का एल्जेब्रिकली सम होगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे, और वहां से आपका एक करंट फ्लो होगा। हेड ड्राइव में क्या होगा, हेड ड्राइव में आपका क्या हो सकता है, हेड ड्राइव में आपका वो जो स्टेबल आपका डेटा आ रहा है वो स्टेबल डेटा आपका एज अ करंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो करंट फॉर्म आपका जाएगा टेप में, और टेप में रिकॉर्ड हो जाएगा। और रिकॉर्ड होने के बाद अगर आपको उसको प्ले करना है तो प्ले करने के लिए आप लोग वो प्ले पेड एम्पलीफायर में जाएगा। एम्पलीफायर क्या करेगा, उस करंट के डेटा को, यानी जो भी आपका करंट है उसका जो एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड को क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा, बड़ा कर देगा। और डेमो डी मॉड्यूलेटर, ठीक है, ये क्या है, डी मॉड्यूलेटर से आपका क्या लगेगा, आपको आपको वापस से आवाज सुनाई देगी। ये आपका आउटपुट है, E0 क्या है, आपका आउटपुट है। तो इस तरीके से आपको क्या कर इस तरीके से आपका क्या होगा, आरजेड रिकॉर्डिंग रिटर्न टू जीरो मेथड से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उससे सुन भी सकते हैं। ठीक है, सो यही है उसका वर्किंग। ठीक है, ये है उसके वेवफॉर्म्स। ठीक है, ये आपका सबसे पहले तो आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव करंट आपका जा रहा है वो है, यानी कि आपका जो करंट वेवफॉर्म है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देन आप उसे प्लस थीटा और माइनस थीटा देंगे, तो प्लस थीटा और माइनस थीटा देने के बाद जो हमारा ये आई आर है वो हमारा कुछ ऐसा दिखने को लगेगा। ठीक है, मीन्स इस क्या हुआ, प्लस थीटा और माइनस थीटा और प्लस आई आर और माइनस आई आर का कॉम्बिनेशन आपको ये देखने को मिलेगा। देन आपका आउटपुट में आपको कैसे देखने मिलेगा, आउटपुट में आपको ये स्क्वायर वेवफॉर्म भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आरजेड मेथड, जिससे हम लोग डिजिटली रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारे पास डिजिटल रिकॉर्डर और साथ साथ में हमारे पास एनालॉग रिकॉर्डर भी है, जिसमें हम लोग एक्स वाई रिकॉर्डर पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग और भी सर्कुलर चार्ट रिकॉर्डर आता है, जिसमें हमारा
स्ट्रिप रिकॉर्डर आता है, एलवीडीटी स्ट्रिप रिकॉर्डर, ब्रिज रिकॉर्डर, पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर, ठीक है, एक्सवाई रिकॉर्डर। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं मेनली, ठीक है। तो लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो डिजिटल रिकॉर्डर का है, तो हम लोग डिजिटल रिकॉर्डर पढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी रिटर्न टू जीरो मेथड की। अब हम लोग बात करते हैं नॉन रिटर्न टू जीरो मेथड, जिसमें सबसे पहला मेथड रहेगा हमारा NRZM मेथड, यानी कि नॉन रिटर्न टू जीरो मार्क मेथड, ठीक है। नॉन रिटर्न टू जीरो मार्क मेथड में क्या है, देखो ये फिगर आपको पूरा NRZM मेथड का फिगर है, पूरा ये वाला जो फिगर है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग नोट करें तो यहाँ पे ओनली वन फ्लक्स चेंज पर बीट इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसका फ्लक्स को एक बीट पर बीट में हमको उसे चेंज करना है, बस। तो अगर हम लोग ऐसा चेंज करते तो हमारा क्या होगा, हमारा रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट पैकिंग डेंसिटी इज हायर एंड वो पैकिंग डेंसिटी कितनी होगी, बीइंग अबाउट टू 320 बीट्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये सिस्टम है वो सेल्फ लॉकिंग नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे क्लॉक ट्रैक है, उसे हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं अलोंग विद द डेटा। तो ये है हमारा NRZM मेथड, यानी कि नॉन रिटर्न टू जीरो मार्क मेथड। या नॉन रिटर्न मतलब यहाँ पे कोई भी डेटा आपका जीरो वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटा जो है वो जितना है पहले लास्ट में उतना ही रह रहा है, और साथ साथ में हमारा क्लॉक ट्रैक भी क्या हो रहा है, उसमें मार्क हो रहा है। क्लॉक ट्रैक का मतलब क्या है, टाइमिंग, ठीक है, टाइमिंग भी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये है उसका ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हम लोग EI जो है वो इनपुट के तौर पे दे रहे हैं, कोई भी हमारा EMF, कोई भी हमारा सिग्नल है वो हम लोग EI दे रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप के थ्रू उसे हम लोग हेड ड्राइव में दे रहे हैं, और हेड ड्राइव के बाद हम लोग प्लेबैक एम्पलीफायर से उसे क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, और फुल वेव रेक्टिफायर और मोनोस्टेबल के थ्रू हम लोग आउटपुट वहां से ले रहे हैं। ये उसके वेवफॉर्म्स हैं। EI का वेवफॉर्म आपको स्क्वायर वेव देखने को मिलेगा। IR जो है नेगेटिव, यानी कि माइनस में IR है, वो आपको कुछ इस तरीके से स्क्वायर वेवफॉर्म में देखने को मिलेगा। देन आपका फाई एस और प्लस फाई एस और माइनस फाई एस आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। देन आपको RP जो आपका प्लेबैक एम्पलीफायर से रेजिस्टेंस जो वैल्यू आ रही है वो ये है, ठीक है। और आपको अंत में लास्ट में आपको आउटपुट देखने को मिलेगा जो कि कुछ ऐसा स्क्वायर वेव फॉर्म होगा, और आपका टाइमिंग भी उससे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी NRZM मेथड। जो ये सिस्टम जो है NRZM मेथड, वो हमारी टेप वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट रहती है। टेप वेलोसिटी का मतलब है टेप आपकी कितनी भी स्पीड पे घूमे, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, NRZM मेथड में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, NRZM मेथड अगर हम लोग यूज करते हैं तो कोई भी रीएडजस्टमेंट की हमें जरूरत नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिकॉर्डिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक तौर पे होती है, और वो एक लोअर टेप स्पीड पे होती है, इसीलिए NRZM मेथड में हमें वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हमारी दूसरी मेथड है नॉन रिटर्न टू जीरो चेंज मेथड, ठीक है, नॉन रिटर्न टू जीरो चेंज मेथड। तो ये मेथड में क्या है, फ्लक्स इज रिवर्स ओनली व्हेन वन इज फॉलोड बाय जीरो और वाइस वर्सा। वन इज फॉलोड बाय जीरो, इसका मतलब क्या है, अगर आप डेटा में वन दे रहे हैं और अगर आपको आउटपुट में वन जीरो मिल रहा है, तो उसी टाइम पे उसी जगह पे आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, नॉन रिटर्न टू जीरो चेंज मेथड, है ना। या फिर आप डेटा में जीरो दे रहे हैं और आपको आउटपुट में वन मिल रहा है, ओके, इस तरीके से। तो कंसेक्यूटिव A consecutive series of ones and zeros result in no change, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप डेटा वन दे रहे हैं, यहाँ पे जीरो मिल रहा है, यहाँ पे जीरो दे रहे हैं तो यहाँ पे वन डेटा मिल रहा है, बस। तो उसी तरीके पे आप लोग NRZC मेथड का यूज करेंगे, है ना। तो ये है उसका ब्लॉक डायग्राम। देखो इसमें क्या हो रहा है, डेटा और क्लॉक, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, डेटा और क्लॉक दे रहे हैं, वहां पे डेटा दे रहे हैं, क्लॉक पल्सेस दे रहे हैं। क्लॉक पल्सेस हमें क्यों दी जाती है, क्योंकि हमें उस जो पर्टिकुलर मेथड है, उस पर्टिकुलर अगर आप लोग रिकॉर्डर में देखते हैं तो हमें क्लॉक पल्सेस देने पड़ते हैं। जैसे कि हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में देते हैं ना, कि हमको अगर क्लॉक पल्सेस हमने नहीं दी तो आपका माइक्रो प्रोसेसर वर्क नहीं करेगा।
सेम चीज हमारी यहाँ पे है। अगर आप डेटा दे रहे हैं तो साथ में आपको क्लॉक भी देना जरूरी है। क्लॉक में आप 1 दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, यानी कि स्क्वायर वेव। इन शॉर्ट में स्क्वायर वेव आप दे रहे हैं। ठीक है। सो डेटा और क्लॉक देन आप डिफरेंस डिटेक्टर में देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डेटा और क्लॉक के बीच का डिफरेंस दिखा जाएगा। डिफरेंस क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, 1 होगा या तो 0 होगा। डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, 1 या फिर 0। इन दोनों के अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। वो आप सिग्नल है वो फ्लिप फ्लॉप में दे रहे हैं। फ्लिप फ्लॉप वाला सिग्नल आप हेड ड्राइव में दे रहे हैं, और हेड ड्राइव से जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो आपका थोड़ा सा एम्पलीफाई होके यहाँ पे आपका प्लेबैक एम्पलीफायर में जाएगा। वहां से आपको क्या करना है, पल्स जो है वो सेपरेट करनी है। और पल्स सेपरेट यानी कि सेट और रिसेट। सेट का मतलब है 1 और रिसेट का मतलब है 0। सॉरी, उल्टा बोल गया। सेट का मतलब है 0 और रिसेट का मतलब है 1। ठीक है। और सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप का यूज करने के बाद आप उसे आउटपुट में ले लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से नॉन रिटर्न टू जीरो चेंज मेथड आप लोग यूज करते हैं। यह उसके वेव फॉर्म देखिए। आप इनपुट में आप दे रहे हैं 1 और 0, 1 1 0 0 और 1। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फ्लक्स है वो आपको रिवर्स करना है। जब आपका 1 फॉलो हो रहा है और फॉलोड बाय 0, अगर एक आपका 0 के बाद आ रहा है फिर 0 से पहले आ रहा है तो आपको फ्लक्स रिवर्स करना है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये देखिए 1 है तो 1 है, फिर 0 आता है तो 0 के बाद अगर आपका 1 आ रहा है तो आपका फ्लक्स रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है। फिर से 1 हो रहा है, फिर से फ्लक्स रिवर्स हो रहा है, 0 हो रहा है तो फिर से 1 हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ईपी है। ईपी क्या है, प्लेबैक एम्पलीफायर का आफ्टर द प्लेबैक एम्पलीफायर जो आपको सिग्नल मिल रहे हैं कुछ ऐसे ट्राइंगुलर शेप में आपको मिल रहे हैं, और आपको ये मिल रहा है आउटपुट। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, डिजिटल रिकॉर्डिंग मेथड से आप लोग डिजिटली आपके जो भी डेटा है उसको रिकॉर्ड करते हैं एक मैग्नेटिक टेप पे, एक टेप पे। ठीक है। तो अभी हमने जितनी भी मेथड्स थी वो डिजिटल रिकॉर्डिंग मेथड्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। ओके। सो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, जय हिंद।